मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे। सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। कार्यक्रम बीजेपी का मंच पर मोदी और गहलोत का साथ। कल तक एक दूसरे को कोसने वाले दो नेता आज एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे। सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। बस एक साल बाद ही जो चुनाव मैदान में एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, उनकी गलबहियां करने के पीछे का आखिर राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गहलोत साहब भी गुलाम नबी वाला रास्ता पकड़ने वाले हैं? कहीं अशोक गहलोत को ये तो नहीं लगने लगा कि अब उनका टाइम भी कांग्रेस में पूरा हो चुका है? राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। कौन सा नेता कब किधर चला जाए, इसका अंदाजा लगाना ज्योतिषियों के भी बस के बाहर की बात है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो पढ़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की पढ़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बढ़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। बढ़ाइयाँ मुख्यमंत्री क्या लगता है सर, गहलोत जी भी उसी राह पे चलने वाली हैं? जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक CLP की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई। अब तो ऐसी चर्चा होने लगी है कि अशोक गहलोत जी अपने रिटायरमेंट का प्लान तैयार करने के लिए अपने लिए कोई सेफ जगह तलाश करने में जुटे हैं, क्योंकि सार्वजनिक मंच से जिस तरह से गहलोत ने मोदी और मोदी ने गहलोत की तारीफों के पुल बांधे, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासत करने वाले भी इस उधेड़-बुन में हैं कि आखिर राजस्थान के CM और देश के PM की ये दोस्ती कौन सा नया गुल खिलाने वाली है। कुछ महीने पहले कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने भी PM मोदी की इसी तरह से तारीफ की थी। अब गुलाम साहब कांग्रेस से आजाद हो चुके हैं, नई पार्टी बनाकर फिर से जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज होने का इंतजाम करने में जुटे हैं। अब लोग ऐसे कयास लगाने लगे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से गुलाम नबी ने दामन छुड़ा लिया था, कहीं उसी तरह से गहलोत साहब भी गायब न हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।